Good morning, students. My name is Ankit, your chemistry teacher. Today we will discuss about the next topic of our chapter. In this lecture, we should discuss about the ionic radius, means cation and anion, their sizes and comparison between them, and ionization enthalpy. Firstly, what is ionic radius? Ionic radius का मीन्स देखो बेटा, सिंपल सा मीनिंग समझो. अब देखो बच्चे, आपको पता है ना, जब भी मान लो ये एक एलिमेंट x है, ठीक है बच्चे, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ. जब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हमारे पास इस पर क्या आ जाएगा चार्जेस बेटा, पॉजिटिव, और इसे क्या कहते हैं बेटा, कटायन. जब भी किसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और पॉजिटिव चार्जेस उसे बोलते हैं कटायन. और उसी तरह बेटा अगर ये देखो, एक एलिमेंट है, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, अनायन. इसे क्या बोलते हैं, अनायन. इसमें बेटा एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और नीचे वाले में एक इलेक्ट्रॉन कम है, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है बेटा. द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कटायन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेड टू बी अनायन. समझ गए बेटा, कटायन और अनायन क्या होता है, ठीक है बच्चे. मतलब किसी भी तरह से हम उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो कटायन बन जाएगा और डाल दे तो अनायन बन जाएगा. और अब इसमें क्या कंपैरिजन करेंगे हम कि अगर हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और जब कटायन बन रहा है तो उसका साइज कितना है, कितना बड़ा, या उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है. मतलब कि मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले मतलब इसका रेडियस कितना था और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका रेडियस कितना था. उसी तरह बेटा सेम अनायन में इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले और अनायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डालने से पहले और इलेक्ट्रॉन डालने के बाद में रेडियस में क्या फ़र्क है, ठीक है बेटा. क्या बोलते हैं कि द आयनिक रेडियस कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कटायंस और अनायंस ऑफ द आयनिक क्रिस्टल्स. मतलब यह बोल रहे हैं कि अगर आयनिक रेडियस की हम स्टडी करेंगे, इसमें क्या हमने सेम स्टडी बेटा पिछले जैसे करना है, जो आपने जो पीछे एटॉमिक रेडियस स्टडी की थी ना, सेम उसी तरह स्टडी वैसे ही होनी है. दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस देखना. बस इसमें क्या होगा, एक जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा या तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है बच्चे, वो देखना हमने. एक कटायन इज स्मॉलर देन इज पेरेंट एटम. मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब हम एक एलिमेंट में से जब भी आप एक एलिमेंट ले रहे हो, मतलब एक्स ले रहे हो, एक में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हो, कटायन बना रहे हो, वो क्या बोल रहे हैं कि स्मॉलर देन इज पेरेंट एटम. मतलब स्मॉलर देन पेरेंट एटम कौन है बेटे, इसे बोलेंगे पेरेंट एटम. इसे क्या बोलेंगे बेटा, पेरेंट एटम. मतलब कि जब इसमें कोई पंगा नहीं लिया आपने तो ये कौन है बेटा, पेरेंट एटम, ठीक है बच्चे. Because it has fewer electron while its nuclear charge remains same. मतलब क्या हुआ बच्चे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया है थोड़ा सा, बट इसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या है बेटा, सेम है. मतलब क्या था कि इसमें देखो न्यूक्लियर चार्ज सेम कैसे, ये न्यूक्लियस है, इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन था, ठीक बेटा. इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया किसी तरह से और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन जगह पॉजिटिव चार्ज हो गया. इसका मतलब क्या था कि जितने पावर से पहले जितना पावर ये न्यूक्लियस पहले लगा रहा था इन सब इलेक्ट्रॉन पे, अभी भी उतना ही लगा रहा. बस पंगा क्या पड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया, ठीक बेटा. कटायन है स्मॉलर देन द पेरेंट बिकॉज इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन, दिस न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स सेम. और क्या बोल रहे हैं कि द साइज ऑफ अनायन, और इसके कंपेयर अगर बेटा साइज ऑफ अनायन देखेंगे, साइज ऑफ अनायन बेटा लार्जर हो जाता, मतलब बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम. मीन्स कि जब हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसका साइज क्या होगा, जो बेटा ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम. मतलब कि जो सिंगल एक्स था उसका साइज बेटा छोटा हो जाएगा इस केस में. किस केस में बेटा, अनायन के केस में. कब, जब उसमें हम उस एक्स में एक इलेक्ट्रॉन डाल के एक्स नेगेटिव उसको बना देंगे, मतलब कटायन बना देंगे. इसे बेटा याद रखने का सिंपल वे क्या है. अब सिंपल वे इस तरह रखो कि आपके पास बोरी है बेटा, बोरी में आपके पास 10 मैंगोस है, ठीक है बेटा. उसमें से अगर आपने एक मैंगो बेटा बाहर निकाल दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो आपका साइज़ कम हो गया. और उसी में अगर एक मैंगो आपके पास 10 है और उसमें एक और मैंगो डाल दे 11 डाल दे तो उसका साइज़ बेटा ज़्यादा हो गया, ठीक है बेटा. हाँ, ये एक सिंपल वे मैं कह सकता हूँ याद करने का, याद रखने का वे ये है, बट आप एग्ज़ाम में ये नहीं लिख सकते हो. जस्ट याद रखने के लिए आपको मैं नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा. क्योंकि इसके रीज़न इसके पीछे रीज़न देख लो बेटा. उसमें क्या था कि न्यूक्लियर चार्ज तो सेम ही रहता है चाहे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए. एक पहले का रीज़न ये था छोटे होने का. दूसरे का रीज़न देखो बेटा क्या है, क्या होता है बेटा, बिकॉज एडिशन ऑफ जब एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, मतलब कि मान लो सेम सेल है, ये एक सेल है, इसमें पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 4. तो अब एक चीज़ और बेटा याद रखना
अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ चाहे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ चाहे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बट एक चीज़ और भी तो देखो ना बच्चे, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को तो रिपेल करेंगे ना, भाई तुम मुझसे दूर जा क्योंकि तेरे पर नेगेटिव चार्ज। ये क्या बोलेगा, मुझसे दूर जाओ क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है कि एक शेल में अगर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी हम बढ़ाते जाएंगे तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन आ रहा है। रिपल्सन मतलब क्या है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भेजेंगे। ये चाहे अट्रैक्ट करे, बट इलेक्ट्रॉन तो अपने आप को रिपेल करेंगे ना। ठीक है बच्चे, और रिपल्सन से क्या होगा बेटा, अगर रिपल्शन आएगा तो क्या होगा बच्चे, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा, सेकंड का रीजन ये है। ओके बेटा, फॉर नेक्स्ट देखो एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल के लिए जब आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डाला है, F नेगेटिव, ठीक है बच्चे, तो वो कितना है 136 पिकोमीटर। और अगर हम सिंपल एफ एटम के फ्लोराइड का देखेंगे वो 64, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो देखो एटॉमिक रेडियस कितना ज़्यादा बढ़ गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब सिंपल है, तो उसका देखो कितना है। उसी तरह देखो बेटा एटॉमिक रेडियस सोडियम का देखो कितना है। जब सोडियम है बेटा सिंपल है तो इतना, अगर सोडियम पॉजिटिव हो गया तो उसका 95 होगा। देख लो बेटा कितना डिफरेंस है। ये प्रूफ भी किया हुआ नीचे एग्जाम्पल के साथ। वेयर व्हेन वी फाइंड द एटम्स और आइंस कंटेन द, और एक चीज़ याद रखना बेटा, अगर कोई भी एटम, अब देखो बेटा एक यहाँ पे टर्म हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, वो क्या होता है, अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर। अगर बेटा किन्हीं एटम में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब दो एटम ऐसे हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि सबसे बाहर वाले शेल, चाहे वो के है, चाहे एल है, चाहे एम, कोई भी शेल है, मतलब आपको तो मैंने के एल एम से भी आगे पढ़ा दिया था ना, मैंने आपको सब सेल भी पढ़ा दिया था, मतलब एस ओ पी ओ डी ओ, जो सबसे बाहर वाला बेटा शेल, ये न्यूक्लियस है ना, ये स्टार्टिंग मान लो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर जो सेल है, सबसे बाहर वाला सेल, मतलब कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में बेटा इलेक्ट्रॉन सेम हो और उनकी स्ट्रक्चर भी एक जैसी हो तो उनको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है बच्चे, मतलब अगर किन्हीं दो के अंदर ये सिमिलैरिटी आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए बेटा O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। इनके अंदर देखो बेटा इसमें 2 नेगेटिव, F नेगेटिव, सोडियम इसमें 1 पॉजिटिव इसमें, और इन सभी में आप देखोगे ना बच्चे तो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी सेम है, चाहे इसमें मतलब इसमें 2 निकाला गया, इसमें 1 निकाला गया, इसमें 1 डाला गया, इसमें 2 डाला गया, पर इनमें जो है इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी सेम है, हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। और दियर रेट, और पर एक चीज़ याद रखना कि अब ये मत बोलने, अब एक चीज़ माइंड में ये क्लियर कर लो बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज चाहे उनमें क्या बेटा, चाहे उनमें इलेक्ट्रॉन सेम है बट उनका साइज फिर भी डिफरेंट होगा। इसका क्या रीज़न है, बिकॉज डिफरेंट न्यूक्लियर चार्जेस होता है, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है उनके इलेक्ट्रॉन पे अलग अलग चार्जेस लगा रहे थे। इसका रीज़न क्या है बेटा, कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था ना कि जब यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है बेटा, तो साइज बढ़ता घटता है। यहाँ पे देखो एक अगर इसमें यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाए, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो साइज फिर क्या, इसमें साइज वो बढ़ेगा, इसमें साइज घटेगा। मैंने ये आपको बताया था ना। उसी तरह बेटा इसमें देखो किसी में नेगेटिव चार्ज है, किसी में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यह है कि इनका अगर हम रेडियस को स्टडी करेंगे तो इनके रेडियस क्या होगा बेटा, बराबर नहीं होगा। द कटाइन विद द, इसमें क्या आता है, कटाइन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव स्मॉलर रेडियस। जिसमें कटाइन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो उसका स्मॉलर रेडियस होगा, और जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसका लार्जर रेडियस होगा। ठीक है बच्चे, इसका बेटा एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप खुद करना, ना पता लगा मेरे से पूछना। इसके बाद बेटा हमने पढ़ना है आयोनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ये बेटा बुक्स में कुछ ज़्यादा ही लेंथी है, तो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया, वहाँ से करना है। ओके बच्चे, अब इसका सबसे पहले आयोनेशन एंथैल्पी देखो क्या होता है। आयोनेशन एंथैल्पी देखो बेटा, ये डेफिनेशन अपने एज इट इज़ याद करना, और तकरीबन मोस्ट ऑफ पेपर्स में ये पूछा जाता है। द मिनिमम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम पूछा जाता है। इसके रिलेटेड कंपैरिजन भी और भी क्वेश्चन होते हैं, वो आपको समझा दूंगा इसके बाद। ये इसका डेफिनेशन क्या है कि कम से कम एनर्जी, कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहाँ से बच्चा, आइसोलेटेड गैसेस एटम। मतलब कम से कम कितनी एनर्जी की ज़रूरत है जिससे कि हम सबसे आखिरी वाले, मतलब कि अगर ये मान ले बात कर रहे हो ना बेटा, आप ये देखो, अब इसकी बात करो, यहाँ मान लो कि एक या दो इलेक्ट्रॉन, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की लास्ट की शेल की जो, मतलब ये देखो यहाँ मान लो 2-3 शेल है बेटा, उसके बाद जो लास्ट के शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना,
ये वाला, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की कितने मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि ये यहाँ से रिमूव हो जाए। ठीक है बेटा, इसे बोलता है आयोनेशन एंथैल्पी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। ठीक है बेटा, तो अगर ये रिलीज हो जाए तो क्या बनेगा और इससे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट कन्वर्ट इनटू गैसेस एटम का टाइम। ठीक है बेटा, आप खुद देखो ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए किसी में से, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, इसलिए यहाँ बोल रहे हैं आइसोलेटेड का टाइम, गैसेस का टाइम। ठीक है बच्चे, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डेल्टा आई मतलब आयोनेशन, एच मतलब, ठीक है बेटा डेल्टा आई एच। ठीक है बच्चे, अब इसका मैं थोड़ा सिंपल सा जनरल सा रिएक्शन बताता हूँ। मान लो दिस प्रोसेस में भी रिप्रेजेंट ऐसे इस तरह से, एम जी क्या है बेटा, एम जी है, इसमें मैंने एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया इसको, इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। ठीक है बेटा, और ये गैस स्टेट में चल गया। मतलब क्या है, एम जी और एम जी प्लस क्या रिप्रेजेंट द गैसेस एटम एंड, और ये क्या है बेटा, रिजल्टेंट गैसेस का टाइम। ठीक है बच्चा, एक छोटा सा चीज़ और क्लियर सुन लो कि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे मेनली कैसे आएंगे वो मैं क्लियर करता हूँ। आयोनेशन एंथैल्पी बेटा सिंगल आयोनेशन एंथैल्पी नहीं होता, ये इस तरह से होता है, I1 I2, ठीक है बेटा, मेनली 2 तक ही होता है। I1 I2 को मतलब क्या होता है, फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी, और इसके बाद बेटा हम स्टडी कर रहे हैं सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी। मतलब क्या है बच्चे, मान लो बच्चे, अब ये देखो, ये फर्स्ट आयोनेशन सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी क्या है, ये है। ठीक है बच्चे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा मान लो, इसमें मान लो 8 इलेक्ट्रॉन पड़े, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। ठीक बच्चे, आपको एक चीज़ पता है ना, आपको मैं एक चीज़ बेटा, एक चीज़ पहले छोटा सिंपल सा क्लियर कर दूं कि जो अकेला इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा ना, मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सबसे लास्ट भाई, इसे बोलते हैं बेटा आउटरमोस्ट वैलेंस शेल, मतलब सबसे बाहर का जो शेल को बोलता है आउटरमोस्ट वैलेंस शेल, या मोस्ट लूजली बाउंडेड स्टेट बोलते हैं इसको, मतलब बाहर का सबसे वैलेंस शेल। इसमें खुद देखो, इस वाले शेल में बेटा अगर हम 2n स्केयर वाले रूल से देखेंगे तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। अगर मतलब क्या है कि इसमें अगर 18 इलेक्ट्रॉन आए तब ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। चलो 18 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को आप भूल जाओ, मतलब इस वाले शेल में बेटा मान लो कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इस वाले में, पर इसमें क्या है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। आप खुद सोचो ना कि आपके फैमिली में बेटा 8 मेंबर है, ठीक है बेटा, बट किसी रीज़न करके आपके बाकी 7 मेंबर कहीं चल गए हैं और आप सिर्फ अकेला रह गए घर में। इसका मतलब क्या है कि आप वीक हो, उस टाइम कमज़ोर हो, बिकॉज आपके 7 मेंबर आपके साथ नहीं हैं, आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो ईजिली अगर कोई चोर या कुछ आता है और आपको थोड़ा धमकाता है तो वो आप घर से निकल जाओगे और वो आपके घर से ईजिली चोरी कर लेगा। ये तो हो गया, ये तो एक घर की। मान लो कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है बेटा, उसने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो उसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला फर्स्ट शेल से, इसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी। अब मान लो कि इसके अंदर बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, बट अब वो सेकंड घर में गया, ठीक है बच्चे, चोर ने मतलब पहले मैंने एनर्जी दिया, मतलब आयोनेशन एंथैल्पी लगाया और इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब वो सेकंड घर में गया। वो क्या चाहता है कि मैं इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, मैं एग्जांपल के समझाता हूँ, इसमें वो चोरी कर ले। बट इस घर का क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि इस घर में सारी फैमिली मेम्बर उस टाइम घर में है, मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन निकालने वो नहीं देंगे बिकॉज ये घर में है। देखो अब इस वाले से अगर उसने इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, मतलब आप इसमें देखो, इसमें तो हमने लो आयोनेशन एंथैल्पी दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, बट इन केस ऑफ सेकंड, अब अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक्स के ऊपर मतलब उस वाले पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उसने अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें और आयोनेशन एंथैल्पी देना, उसे बोलेंगे सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी, इसको बोलेंगे बेटा हम फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी। अब सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी के लिए आप खुद सोचो, इसमें 8 इसके पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन फैमिली में है और ये काफ़ी पावरफुल है। इसका मतलब क्या है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें आयोनेशन एंथैल्पी देना पड़ेगा। मीन्स कि हमें पूरी फौज बुलानी पड़ेगी, बड़े सारे चोरों को बुलाना पड़ेगा ताकि इनको बंदूक दिखा के, यानी कि काफ़ी सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी इनमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है बेटा। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे कि वाई फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लो बट एज कम्पेयर टू सेकंड, बट सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी इज हाई, मतलब कि सोडियम का फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी कम क्यों है और सेकंड ज़्यादा क्यों है, ठीक है बेटा। इसका रीज़न यही है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना तो उसमें से काफ़ी ईजी है, बट जब सेकंड इलेक्ट्रॉन की बारी आती है तो उसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, ठीक है बच्चे। आज हमने बेटा इतना ही करना है। थैंक यू फॉर टुडे।